भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की हर एक सीट से जो भी खबर आती है वो काफी इंटरेस्टिंग होती है। ऐसी है ये खबर है जहां पर कैसरगंज लोकसभा सीट से ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कटा है, लेकिन बीजेपी ने उन्हीं के बेटे करण भूषण सिंह को टिकट देने का ऐलान कर दिया है। हाल ही में यौन उत्पीड़न के मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह काफी चर्चा में रहे थे। अब बीजेपी को आखिर क्यों ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को ही टिकट देना पड़ा है, इसकी वजह क्या है, समझते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। पहले जिन लोगों को नहीं मालूम है उनको बता देते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह कौन है। ब्रजभूषण शरण सिंह अपने क्षेत्र के दबंग नेता माने जाते हैं। वो उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से वो बीजेपी के मौजूदा सांसद भी हैं। स्टूडेंट लाइफ से ही वो पॉलिटिक्स में एक्टिव रहे हैं और उनका ज्यादातर जीवन अयोध्या के अखाड़ों में ही गुजरा है। वो खुद को एक शक्तिशाली पहलवान भी कहते हैं। कॉलेज के दिनों में ही वो छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए और उसके बाद से ही वो पॉलिटिक्स में लगातार एक्टिव रहे हैं। अभी तक ब्रजभूषण शरण सिंह 6 बार सांसद रह चुके हैं, जिसमें से 5 बार बीजेपी से और 1 बार सपा से उनको टिकट मिला है। सबसे पहले 1991 में वो बीजेपी के टिकट पर गोंडा से सांसद चुने गए थे। इसके बाद 1999 में वो बीजेपी के टिकट से गोंडा से ही सांसद चुने गए। फिर 2004 में वो बलरामपुर से बीजेपी के टिकट पर ही सांसद चुने गए। इसके बाद जुलाई 2008 में ब्रजभूषण शरण सिंह ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली, क्योंकि उनको बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया था। वजह थी कि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ क्रॉस वोटिंग कर दी थी। इसके बाद 2009 में कैसरगंज से सांसद चुने गए। बाद में उन्होंने वापस बीजेपी ज्वाइन करी और फिर 2014 और 2019 में भी वो कैसरगंज से सांसद चुने गए थे। इसके साथ ही आपको बता दें कि 2011 से 2023 तक ब्रजभूषण शरण सिंह रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और इसी दौरान उन पर फीमेल रेसलर के ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था, जिसमें आपने देखा ही कि देश भर में प्रोटेस्ट देखने को मिले थे। खैर, अब इसी वजह से ये संकेत तो पहले से ही मिल रहे थे कि ब्रजभूषण सिंह का टिकट बीजेपी काट सकती है, लेकिन किसको टिकट दिया जाएगा नहीं कंफर्म हो रहा था। लेकिन अब ये भी कंफर्म हो गया है, क्योंकि बीजेपी ने कैसरगंज से करण भूषण सिंह को उम्मीदवार बना दिया है। जैसा हमने आपको पहले बताया कि करण भूषण सिंह ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं। अब बीजेपी की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि उनके बेटे को ही टिकट देना पड़ा। आप सभी जानते ही हैं कि इस बार बीजेपी ने काफी सोच समझकर टिकट दिए हैं। कई नेताओं के टिकट भी कटे हैं। ऐसे में आप देखें तो पहला कारण ये समझ में आता है कि गाजियाबाद से वीके सिंह का टिकट कटने के बाद क्षत्रियों का भाजपा को लेकर जो विवाद चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, वो भी एक वजह हो सकती है। बीजेपी चाहती तो किसी और क्षत्रिय को भी टिकट दे सकती थी। राजपूतों को बीजेपी नहीं नाराज करना चाहती थी, तो एक वजह तो ये हो सकती है। अब आप ये देखें कि कैसरगंज से 2 मई तक सपा ने किसी भी कैंडिडेट को ऐलान नहीं किया था उसका, और ऐसा माना जा रहा था कि हो सकता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह सपा के टिकट पर लड़ जाते, और अगर ऐसा हो जाता तो बीजेपी के लिए संकट काफी ज्यादा हो सकता था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसका असर बाकी चुनाव के चरणों पर पड़ता हुआ भी नजर आ सकता था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का भी दावा मिलता है कि बीजेपी के आलाकमान ने ब्रजभूषण शरण सिंह से पहले भी कैसरगंज सीट पर बातचीत की थी, लेकिन वो रिटायर होने के मूड में नजर नहीं आ रहे थे। इसी वजह से टिकट का ऐलान करने में देरी हो रही थी। वहीं सपा भी इंतजार कर रही थी, इसीलिए बीजेपी ने भी काफी इंतजार किया और नामांकन के आखिरी दिन से 1 दिन पहले करण भूषण सिंह के नाम पर मुहर लगा दी। बीजेपी के ऐलान में देरी की वजह यही लगती है कि कहीं सपा को कोई फायदा ना हो जाए। इसके अलावा 2 केसेस और हैं। पहला है संदेश खाली केस, जहां बीजेपी ने मुखर होकर महिलाओं के उत्पीड़न पर सवाल उठाए थे। बीजेपी ने महिलाओं के सम्मान की बात की है, और ऐसे में अगर बीजेपी ब्रजभूषण को टिकट दे देती तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा में एक बार फिर यौन शोषण का मुद्दा खड़ा हो सकता था। इससे पार्टी की जो छवि है उस पर भी दाग लग सकते थे। वहीं दूसरा मामला है कर्नाटक में एनडीए प्रत्याशी प्रज्वल रेवन्ना के अश्लील वीडियो सामने आने का। पीएम मोदी ने प्रज्वल रेवन्ना के लिए प्रचार भी किया था। इस पर लगातार विपक्ष
हमला बोल रहा है। कर्नाटक के हासन से एनडीए उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न की एफआईआर दर्ज हो गई है। वो जेडीएस से उम्मीदवार थे और उन्हें यहां पर अब जांच का सामना करना पड़ेगा। इस कांड के बाद से दिल्ली तक बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही थी। खैर, इस मामले पर अब एसआईटी जांच करेगी। अब ये दोनों मामले महिलाओं से जुड़े हुए हैं। ऐसे में ब्रजभूषण को टिकट दिया जाता तो बीजेपी फिर से घिर सकती थी। इसीलिए उनके छोटे बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दिया गया है। करण भूषण सिंह फिलहाल यूपी कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं। वो पहली बार लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरने जा रहे हैं। उनके बड़े भाई प्रतीक भूषण भाजपा से ही विधायक हैं। आपको क्या लगता है कि ब्रजभूषण सिंह का दबदबा अभी भी कायम है? कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपको याद होगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद पर अपने खास संजय सिंह बबलू को जिताकर विरोधियों को धोबी पछाड़ दिया था। उस वक्त बेटे प्रतीक भूषण का एक फोटो खूब वायरल हुआ था। इसमें लिखा हुआ था, दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा, ये तो भगवान ने दे रखा है। अब आप ही बताइए कि दबदबा है कि नहीं। जरूर कमेंट में हमें बताइएगा, इस बात की जानकारी दीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप देखते रहें स्विच।